उस सीता को रावण अपने साथ लाते हैं और राम के साथ बैठा के लंका विजय के लिए पूजा भी करवाते हैं। एक उन्होंने उठाया कि उनका कोई परिवार नहीं है, तो भारतीय संस्कृति में है कि बिना पत्नी के कोई यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं। और जब सीता नहीं थी पास में तो सोने के सीता बनाया गया था। तो राम मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा किया उसमें भी बिना पत्नी के किया। तब नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश का प्रधानमंत्री बन गए, अब जो देश जो आप चाहते थे वो हो गए, देश की जनता भी आपको एक्सेप्ट कर ली, तो आप पत्नी को, उस पत्नी को एक्सेप्ट कर लीजिए। उनकी माता जी मरी। कोई भी हिंदू धर्म में होता है कि जब माँ पिता या कोई भी संबंधी मरते हैं तो मुंडन कराया जाता है। नरेंद्र मोदी जी तो दाढ़ी और माथा में समय बाल रखे मुंडन भी नहीं कराया। साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी सचमुच हिंदू नहीं है। तो ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं, और न सिर्फ झूठ ही बोलते हैं बल्कि झूठा वादा भी करते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। जनविश्वास रैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाषण दिया और उसमें जो कटाक्ष था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने उनके एक बयान के बाद पूरे भारत में चर्चा होने लगी और उस चर्चा का मामला ये हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने अपने ऑफिशियल पेज पर परिवार साबित करने की कोशिश की। उपेंद्र प्रसाद आरजेडी के सीनियर नेता हैं, एमएलसी रहे हैं, बड़ा तजर्बा है आपके पास। लालू जी के एक भाषण से, एक बयान से राजनीति ही बदल गई पूरे भारत की। देखिए, लालू प्रसाद यादव आज के भी डेट में जितना प्रासंगिक है, देश में कोई उतना बड़ा नेता नहीं है जी। और लालू यादव की एक एक बात पर देश की जनता ध्यान देती है, उसको नोटिस लेती है। यही कारण है कि विगत दिनों जो लालू प्रसाद जी दो बिंदु को उठाए माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में। एक उन्होंने उठाया कि उनका कोई परिवार नहीं है और उन्होंने कहा कि वह हिंदू नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन बिंदु को टच करके भारत में लोगों का सेंटिमेंट लेना चाहते हैं, उस सेंटिमेंट को इन्होंने टच किया और उन्होंने साबित किया कि भारतीय संस्कृति में आप देखे होंगे कि कोई भी यज्ञ होता है या कोई पवित्र अनुष्ठान होता है तो बिना पत्नी के करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब राम जी का जो बार बार उदाहरण देते हैं, राम जी को अपना आदर्श जो मानते हैं, देश के सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी अपने आप को राम का ये मानते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल राम को कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस राम को भी वो लोग नहीं मानते हैं एक तरह से कहिए। क्योंकि राम जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो भारतीय संस्कृति में है कि बिना पत्नी के कोई यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं। और जब सीता नहीं थी पास में तो सोने के सीता बनाया गया था। एक उदाहरण ये है। दूसरी बात कि जब लंका विजय के लिए जब पुरोहित रावण को बनाया गया और जब रावण ने स्वीकार किया तो रावण ने कहा कि जब भी यजमान हमारा वनवासी है, उसके साथ यदि हर चीज जो है पूजा सामग्री पर्याप्त नहीं है तो पुरोहित का कर्तव्य है कि पूजा सामग्री को व्यवस्था करे। तो बिना पत्नी के कोई पूजा नहीं हो सकता था। तो श्रीलंका में जो हरण करके सीता को ले जाया गया था, उस सीता को रावण अपने साथ लाते हैं और राम के साथ बैठा के लंका विजय के लिए पूजा भी करवाते हैं। तो इतना उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा किया, रावण जैसा व्यक्ति भी। और यह जो है राम मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा किया उसमें भी बिना पत्नी के किया। और कुछ लोग उदाहरण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इस देश में महात्मा बुद्ध भी हुए हैं जो शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिए समाज के लिए। तो भैया ठीक है, उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अपनी पत्नी को भी उन्होंने संघ में शामिल कर लिया, अपने बेटा को भी संघ में शामिल कर लिया, अपनी माँ को भी संघ में शामिल कर लिया। तब नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश का प्रधानमंत्री बन गए, अब जो देश जो आप चाहते थे वो हो गए, देश की जनता भी आपको एक्सेप्ट कर ली, तो आप पत्नी को, उस पत्नी को एक्सेप्ट कर लीजिए जो हिंदू संस्कृति में जब शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि जन्मों जन्म 7 जन्म तक हम साथ निभाएंगे। अब तो वो जो वादा आपने किया है उसको पूरा कीजिए। आप नहीं पूरा करते इसका मतलब कि सचमुच लालू यादव ने कहा कि आप हिंदू नहीं है, हिंदू का एक भी रस्म आपने पूरा नहीं किया। उनकी माता जी मरी। कोई भी हिंदू धर्म में होता है कि जब माँ पिता या कोई भी संबंधी मरते हैं तो मुंडन कराया जाता है। नरेंद्र मोदी जी तो दाढ़ी और माथा में समय बाल रखे मुंडन भी नहीं कराया। तो ये सब साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी सचमुच हिंदू नहीं है। दो बात हुई, जब जनविश्वास यात्रा निकल रही थी, इस दौरान रैली हो गई, उसके बाद जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी, राहुल जी भी ने कहा कि इनका तो जात ही फर्जी है, ये अपने आप को ओबीसी कहते हैं। तो लगता है कि प्रधानमंत्री को बैकफुट लाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है लगातार कि भाई प्रधानमंत्री को एक्सपोज कीजिए, या अपने आप के बारे में झूठ बोलते हैं तो दूसरी बारों में क्या भरोसा किया जा सकता है।
तो निश्चित रूप से सब तो इनका झूठा है। आप ही देखे होंगे सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने तो देखा, कई समाचार पत्रों में भी देखा, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं पढ़ा कहाँ, मैं तो स्कूल के बाद ही मैं सीधे चला गया, हिमालय में चला गया, कहाँ-कहाँ चला गया, संघ में चला गया। और अब तो है कि ग्रेजुएशन, पीजी, अब तो लगता है आने वाले दिनों में पीएचडी का भी डिग्री वो दिखाएँगे। अब तब का डिग्री दिखाते हैं जब उस समय कंप्यूटर भी देश में नहीं आया था। कंप्यू कंप्यूटरकृत जो सर्टिफिकेट दिखला रहे हैं, तो ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। और ना सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, बल्कि झूठा वादा भी करते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। लालू जी के बयान से राजनीति में परिवर्तन आएगा, लोगों का ज़हन बदलेगा? निश्चित रूप से लालू जी जब से राजनीति में सक्रियता हुई है, देश में तो परिवर्तन लाए हैं। आज इनका हजारों साल से जिसके मुंह में आवाज नहीं थी, लालू प्रसाद के राजनीति में पदार्पण होते ही सब लोग अपने अधिकार के लिए सचेत हो गया, खड़ा हो गया, और लोग अपना अधिकार लड़ के ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम होगा फेवर में गठबंधन के? निश्चित रूप से जिस तरह से विगत दिनों जो जन विश्वास रैली हुई और जिस उत्साह के साथ, चूंकि प्रकृति के विपरीत परिस्थिति के बावजूद जिस तरह से सफल रहा ये रैली, हमको नहीं लगता है विगत दिनों में इतना बड़ा रैली किसी का हुआ होगा। और जो उत्साह था लोगों में, निश्चित रूप से लगता है कि बिहार में 40 से 40 सीटें मिलेगी, तय है। और इसका असर सिर्फ बिहार ही नहीं, पास पड़ोस के भी सीमा को छोड़कर, क्योंकि बिहार तो एक उदाहरण बनता है, तो अगुवाई करता है, और बाकी तो अपनी आगोश में पूरे देश को लेता है, चाहे 74 का मूवमेंट हो या आज सांप्रदायिकता के खिलाफ जो अमन चैन का जो बिगुल आदरणीय राहुल जी पूरे देश में जो चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं, इसका असर, और बिहार में लालू जी और तेजस्वी जी का असर, दोनों का सामंजस्य जब होगा तो निश्चित रूप से देश में एक नया माहौल बनेगा और अमन चैन चाहने वालों की सरकार बनेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान और बिहार की राजनीति का प्रभाव हर जगह होता है, और लालू के एक बयान से ये लोग बैकफुट पर आ गए हैं, और जो एक्सपोज होना था वो हो गया, नेता ने बिहार से ही किया, और इसका जो परिणाम है वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में आएगा। इसलिए कि राहुल गांधी एक तरफ है तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, और राजनीति में जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, ठगा गया, वो सारी चीजें पर्दे से हट गई है, और उनका जो चेहरा है झूठ का बेनकाब हो गया है।